देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की स्टोरी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है नागपुर के रहने वाले श्याम जी ने। श्याम जी बताते हैं कि एक बार मैं कोलकाता जा रहा था अपने ट्रक ड्राइवर अमित के साथ। फिर जब हम लोग उड़ीसा के NH 6 के गाजीपति घाट पहुंचे तो तब तक 12 बज चुके थे और अब अमित भी ड्राइविंग करते करते काफ़ी थक चुका था, जिस वजह से अमित ने कहा, सर अब मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ, कुछ देर के लिए आप ड्राइव कर लो, फिर कुछ देर आराम करने के बाद मैं ड्राइविंग करने लग जाऊँगा। मैंने अमित के इतना कहते ही सीट एक्सचेंज कर ली। अमित कुछ ही देर में खर्राटे भरने लगा तो वहीं मैंने फर्राटे भरते हुए ट्रक की स्पीड मैक्सिमम पर कर दी थी। अभी मैंने तकरीबन 20 किलोमीटर की ही दूरी तय की होगी कि तभी एक तेज रफ्तार बस ठीक मेरे ट्रक के बेहद करीब से गुजरी, मतलब कि टक्कर होते होते बची। मैं चीखते हुए बोला, अबे अंधा है क्या, इतनी चौड़ी सड़क होते हुए भी ऐसे ड्राइव कर रहा है। पर तब तक वो बस वहां से काफी दूर जा चुकी थी। मैं अभी गुस्से में बड़बड़ा ही रहा था कि एक बार फिर एक और बस ठीक उसी तरह से गुजरी जैसा कि पहली वाली गुजरी थी। मैं फिर भड़कते हुए चिल्लाया, अबे क्या तुम सारे सच्चे में अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी एक और बस वहां से गुजरी, मगर इस पर मैंने नोटिस किया कि उस बस में तो ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ ही नहीं है। ये देखते ही मेरा पूरा बदन सिहर सा गया और अगले ही पल पता नहीं कैसे मेरा ट्रक एक झटके के साथ बंद पड़ गया। झटके से ऐसा लगा कि शायद कोई टायर बैठ गया है, जिस वजह से मैंने टायर को देखने के लिए अमित को जगाते हुए बोला, अरे अमित, लगता है कि टायर बैठ गया है, उतर कर देखना तो सही। अमित उबासियां और अपनी लाल पड़ी आंखों को मसलते हुए आधी नींद से उठा और ट्रक के नीचे उतरा और उसके साथ साथ मैं भी। अभी हम दोनों ट्रक की जांच ही कर रहे थे कि तभी एक बस ठीक हमारे ट्रक के पीछे आकर रुकी और बस के रुकते ही मेरा ध्यान बस पर गया। मैं अभी बस की तरफ देख ही रहा था कि तभी उस बस के गेट पर से एक आदमी मेरी तरफ झांकते हुए बोला, अंदर आओ। वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने बदले में सवाल करते हुए बस के गेट से झांक रहे आदमी से कहा, क्यों, क्या बात है? तो इस पर उसने कहा, तुम अंदर तो आओ पहले। मैं ये तो समझ गया था कि कोई ना कोई पंगा होने वाला है, लिहाजा मैं इस बार बिना कुछ बोले वापस अपने ट्रक के पहियों की तरफ देखते हुए अमित को आवाज देते हुए बोला, अरे अमित, कुछ मालूम पड़ा कि नहीं? मैंने इतना कहा ही था कि मुझे अमित की चीख सुनाई दी, जो कि मेरे पीछे से यानी उस बस के अंदर से आ रहे थे। मैं तुरंत ही उस बस की तरफ दौड़ा और ना चाहते हुए भी उस बस में दाखिल हुआ। उस बस में घुसते ही मेरा ध्यान बस के फर्श पर फैले खून पर गया और फिर जब मैंने अपना सिर उठाकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे हाथ पैर जहां अब जोरों से थरथरा रहे थे तो वहीं मेरी सांसें बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थीं और देखते ही देखते मैं पसीने से तर हो गया था। दरअसल उस बस में 3 लोग उल्टे लटके थे और उनमें से 2 के चेहरों की स्किन छीलकर उतार दी गई थी, जिनमें से खून नीचे रिससे जा रहा था। तो वहीं तीसरे आदमी के चेहरे को एक अजीब सा आदमी, जिसकी आंखें काली और बेहद बड़ी बड़ी थी, छीलने की तैयारी कर रहा था। मैंने जब इधर उधर नजर घुमाई तो बस की पिछली सीट पर अमित लेटा हुआ नजर आया। मैं अभी उसे आवाज ही देता कि तभी मुझे उसका सिर बस की एक सीट के नीचे नजर आ गया और मैंने उसी वक्त अपना मुंह बंद कर लिया और चुपके से बस से उतरकर तेजी से भागने लगा। फिर काफी दूर निकल आने के बाद जब मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित हूं तो मैं रुका और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को
काबू में करने की कोशिश करने लगा कि तभी वही बस वाला शैतान पता नहीं कहां से टपक पड़ा और उसने मुझे मेरी गर्दन से पकड़ लिया और वहीं सड़क पर उठा कर जोर से पटक दिया। उस शैतान ने मुझे कई बार पटका, जिसके चलते मेरा सिर फट गया और फिर कुछ ही देर में मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत से लोगों ने घेर रखा था, जिनमें से कुछ लोग अपने मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे थे। फिर जब मैंने अपने आप को देखा तो पाया कि मेरी एक टांग की हड्डी बाहर को निकली हुई है और मेरा कंधा भी अब टूटा हुआ है। तभी मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी और फिर कुछ देर में मुझे वहीं के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मेरा लंबा इलाज चला। ठीक होने के बाद जब मैंने पता किया कि आखिर उस रात मैं किस शैतान से टकरा गया था, तो पता चला कि बहुत पहले एक सनकी आदमी था जो जानवरों की चीड़फाड़ करता था और धीरे धीरे उसने अपने मजे के लिए इंसानों की चीड़फाड़ करनी शुरू कर दी। कहते हैं कि उसने एक बार बस के पूरे मुसाफिरों को झांसा देकर बेहोश कर दिया था और फिर उन सभी की बेदर्दी से चीड़फाड़ की, जिसके बाद वो सनकी आदमी लोगों की नज़र में आ गया और फिर उसी रात उसी बस में उस सनकी आदमी को स्थानीय लोगों ने जान से मार दिया। पर फिर भी उसकी दहशत आज भी जारी है। अगर मैं उस रात बेहोश नहीं हुआ होता तो शायद मेरी भी मौत पक्की थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।